तो हमने स्पर्म ऑफ एग भी पढ़ लिया। अब पढ़ते हैं दोनों के मिलन को, स्पर्म और एग के मिलन को, जिसे फर्टिलाइजेशन कहते हैं, निषेचन कहते हैं। तो ये आपका एग है, ये आपका स्पर्म है, और इस दोनों के मिलन को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ये आपका स्पर्म है, ये बड़ा एग है, इस दोनों का जो फ्यूजन होता है उसे फर्टिलाइजेशन प्रोसेस कहते हैं। आपसे ये क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं कि ह्यूमंस के बॉडी का सबसे बड़ा सेल क्या होता है, तो वो होता है आपका एग। एग ह्यूमंस के बॉडी में सबसे बड़ा सेल होता है, और सबसे छोटा सेल पूछा जाएगा तो होगा आपका स्पर्म, शुक्राणु ह्यूमंस के बॉडी का सबसे छोटा कोशिका होता है। ऐसे हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे सेल चैप्टर में, यहाँ मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया। तो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस आपके फ्लैपियन ट्यूब के एम्पबुला में होता है, ये हमने पढ़ा था। अब हम प्रोसेस पढ़ते हैं, फर्टिलाइजेशन का क्या प्रोसेस है। तो स्पर्म आपका शुक्राणु पेनिट्रेट करता है, भेदता है आपके एग के बाहरी परत को। ये आपका स्पर्म है, ये आपके एग के बाहरी परत को भेदता है, पेनिट्रेट करता है और इसमें घुसता है। दूसरा है आपका एक्रोसोमल रिएक्शन एलो स्पर्म एंट्री। हमने स्पर्म में पढ़ा था, ये जो आउटर लेयर होता है आपका, ये ऊपर वाला लेयर, इसे एक्रोसोम कहते हैं, और इसी के थ्रू से स्पर्म आपके एग तक पहुंच पाता है। यहाँ स्पर्म आया, ये जो ऊपर वाले लेयर था ये हट गया, ये रिएक्ट किया इसके सेल के साथ, एग के ऊपर वाले सेल्स के साथ। उस रिएक्शन से यहाँ कुछ केमिकल चेंज होते हैं और फिर स्पर्म के लिए एग में घुसना आसान हो जाता है। जब स्पर्म एग में घुस जाते हैं तो उसके बाद जेनेटिक मटेरियल का फ्यूजन होता है, 23 पेयर आपके मेल से और 23 पेयर आपके फीमेल से, टोटल 46 क्रोमोसोम्स का फ्यूजन होता है आपस में। फिर आपका जायगोट का फॉर्मेशन होता है, जो सिंगल डिप्लॉयड लेयर होते हैं। तो हमने फर्टिलाइजेशन पूरा पढ़ लिया। अब पढ़ते हैं हम पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, निषेचन की बाद की क्या क्या घटनाएं होती हैं वो पढ़ते हैं हम। तो इसमें पहला हम पढ़ेंगे क्लीवेज एंड जायगोट डेवलपमेंट, विखंडन एवं युग्मनज विकास। तो फर्टिलाइजेशन के बाद जो पहला डे होता है, फर्स्ट डे फर्टिलाइजेशन के बाद, उसमें जायगोट का फॉर्मेशन होता है आपका। और फर्टिलाइजेशन के 2 से 3 दिन बाद आपका मोरुला बनता है, जो 16 सेल का होता है, 16 कोशिका का होता है। ये 2 से 3 दिन बाद बनता है फर्टिलाइजेशन के, उसे मोरुला का। ये टर्म्स पूछे जा सकते हैं आपसे कि मोरुला जो होता है वो कितने सेल के होते हैं, तो 16 सेल के होते हैं आपके मोरुला। उसका 4 से 5 दिन के बाद, फर्टिलाइजेशन के 4 से 5 दिन के बाद आपका ब्लास्टोसिस्ट का फॉर्मेशन होता है, और इस ब्लास्टोसिस्ट के फॉर्मेशन के बाद आपका इम्प्लांटेशन होता है। ब्लास्टोसिस्ट तक जो सेल्स होता है आपका, फीटस होता है, वो आपके फ्लैपियन ट्यूब में भी होता है, फ्लैपियन ट्यूब में ही होता है। और ब्लास्टोसिस्ट के फॉर्मेशन के बाद ये सेल आपका फ्लैपियन ट्यूब से मूव करता है और यूटेरस में आता है, और वहां फिर इसका इम्प्लांटेशन होता है, आरोपण होता है। ये जितने फेजेज हमने पढ़ा, जायगोट फॉर्मेशन, मोरुला और ब्लास्टोसिस्ट, ये सब आपके फ्लैपियन ट्यूब में ही होते हैं। ब्लास्टोसिस्ट के बनने के बाद ये सेल आपका मूव ऑन होता है यूटेरस के तरफ, और वहां इम्प्लांटेशन होता है, आरोपण होता है यूटेरस में। अब हम इम्प्लांटेशन को पढ़ते हैं, आरोपण को पढ़ते हैं। तो ये 6 से 7 दिन का पीरियड होता है फर्टिलाइजेशन के बाद, जिसमें आपका ब्लास्टोसिस्ट बनता है और वो फ्लैपियन ट्यूब से यूटेरस तक आता है, और फिर इंडोमेट्रियम, यूटेरस के जो हमने लेयर पढ़े थे, सबसे अंदर वाले लेयर आपका इंडोमेट्रियम था, उससे अटैच होता है ये ब्लास्टोसिस्ट। ये जो सेल बनता है नया, जायगोट का ही एक फॉर्म है, बड़ा फॉर्म है, वो अटैच होता है आपके यूटेरस के इनर वॉल से, इंडोमेट्रियम से। और 8 से 10 दिन के अंदर, फर्टिलाइजेशन के 8 से 10 दिन के अंदर, ये आपका यूटेराइन वॉल से पूरी तरह जुड़ जाता है। ये जो आपका ब्लास्टोसिस्ट था वो पूरी तरह जुड़ जाता है आपके यूटेराइन से, और फिर आपके यूटेरस में प्लेसेंटा का डेवलपमेंट होता है। हम पढ़ेंगे प्लेसेंटा क्या होता है, अम्बिलिकल कॉर्ड क्या होता है, इन सबको अच्छे से पढ़ेंगे। तो इम्प्लांटेशन होने के बाद आपका प्लेसेंटा का डेवलपमेंट होता है, जो कि टेम्पोरिक ग्लैंड्स है, जो टेम्पोरिक ग्लैंड है, और फीमेल्स के यूटेरस में इसका फॉर्मेशन होता है, ताकि बच्चों में न्यूट्रिएंट्स और वेस्ट का एक्सचेंज होते रहे। तो इस प्लेसेंटा को भी अच्छे से पढ़ेंगे।